ये हॉरोस्कोप का जो है 12वां पार्ट है और इसमें जो है मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि हॉरोस्कोप या जायचा जो है ये उर्दू में बनाएं, क्योंकि बहुत से लोगों को जो है इंग्लिश नहीं आती और हिंदी तो जो है पाकिस्तान में किसी को भी नहीं आती है। तो बहुत से लोग जो है कमेंट कर रहे थे कि भाई हमें जो है उर्दू ज़बान में जो है वो कुंडली जो है सिखाई जाए। तो मैं इसका सॉफ्टवेयर तलाश कर रहा था तो मुझे जो है वो मिल गया, तो अब आपको मैं ये सिखा रहा हूँ। तो इसके लिए करना ये है कि सबसे पहले जो है आपने प्ले स्टोर पे जाना है। देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। तो आपने करना ये है कि प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर में जाकर आपको लिखना है उर्दू जायचा। जब आप उर्दू जायचा लिखेंगे तो इस तरह से 3 तरह के आइकन जो है वो खुल जाएंगे। देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। इसमें जो बीच वाला है जिस पे लिखा हुआ है उर्दू कुंडली, तो आपको जहाँ पर उर्दू कुंडली नज़र आ रहा है उसको मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। तो इसको जो है आपने जो है इसको डाउनलोड करना है। देखिए मैं बड़ा करके बता रहा हूँ कि इस तरीके का इसमें आइकन बना हुआ होगा, तो आप जो है इसको डाउनलोड करेंगे तो जायचा उर्दू हॉरोस्कोप जो है इस तरीके से आपको नज़र आएगा। तो आपने करना ये है कि इंस्टॉल पे क्लिक करना है। देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, इंस्टॉल पे क्लिक कर दे। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपको कहेगा कि एक्सेप्ट करें, तो आप जो है एक्सेप्ट कर देना। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे तो ये जो है डाउनलोडिंग होना शुरू हो जाएगा। देखिए मैं अभी हाईलाइट करके बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर 47 हुआ, इस तरह से आपका भी थोड़ा थोड़ा करके जो है ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो इंस्टॉलिंग शुरू हो जाएगी। जैसे इंस्टॉलिंग शुरू होगी तो आपको जो है ये इस तरह से इंस्टॉल करना है। जब इंस्टॉल हो जाए तो 2 ऑप्शन होंगे, अनइंस्टॉल और ओपन। तो आपका भले दिल करे तो अनइंस्टॉल कर देना, वरना आप जो है ओपन करोगे। जब आप ओपन कर दोगे तो इस तरीके से जो है उर्दू जायचा खुल जाएगा। देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, इस तरीके से खुलेगा। तो आपको जो है ऊपर की तरफ राइट साइड पे ये 3 डॉट बने हुए आएंगे। देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। इन 3 डॉट को पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक पेज खुलेगा। इस पेज में सबसे नीचे लिखा हुआ है पैदाइश के चार्ट, तो उस पर आपको जो है क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये लोडिंग करना शुरू कर देगा। एक बात याद रहे कि इसके लिए ये है कि आपका जो है इंटरनेट होना चाहिए। लोडिंग के बाद इस तरीके से सफ़ा खुलेगा। तो आपको जो है नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ में जैसे पहले तारीख डालनी है, फिर महीना डालना है, फिर साल डालना है, फिर इस तरीके से आपको टाइम डालना है। टाइम में पहले घंटा डालना है और फिर मिनट, और इस तरीके से PM AM जो भी है। अगर दिन है तो आपको PM करना है और रात है तो AM करना है, ठीक है। यानी कि टाइमिंग का हिसाब किताब ये होता है कि रात के 12 बजे जो है AM होता है और फिर दोपहर के 12 बजे तक AM रहता है। दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक PM रहता है। इसके बाद आपने जो है सिलेक्ट सिटी करनी है। तो आप देखें मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट सिटी है वो कर लें। इसके बाद जैसे आप जैसे मिसाल के तौर पर आप लाहौर में रहते हो तो आप लाहौर लिखें। तो देखो लाहौर पंजाब और पाकिस्तान लिखा हुआ आ गया है। इसी तरह से आप कोई भी कंट्री और शहर वगैरह जो है जब सर्च इंजन में लिखोगे तो वो लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पर लाहौर पंजाब और पाकिस्तान शो हो रहा है, तो आप जो है इसको, और इसके बाद देखें हमने अफजल जो है नाम लिखा था, आपको नाम भी लिखना है। नाम लिखने से वैसे कोई कुंडली पर फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई भी नाम हो, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ है कि तारीख़ पैदाइश और टाइम आपको जो है सही पता हो। तो इसके बाद देखें मैंने सिलेक्ट सिटी में लाहौर किया था तो लाहौर भी लिखा आ गया, और सब टाइमिंग वगैरह जो है वो मैंने जो है जैसी थी ऐसी रहने दी है। तो आप जो है पहले यही करके देखना कि इस तरीके से आप करते हो तो मेरे जैसा आंसर आता है नहीं। अगर यही आता है तो इसका मतलब आपको कुंडली निकालने आई है, वरना नहीं आई है। इसके बाद जो है आपने करना ये है कि फिल सिटी मैन्युअली है, उस पर आपको क्लिक करना है। देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके के पेज खुल जाएगा। तो आप जो है इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ डन एंड शो कुंडली करना है। देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि आप इसको डन एंड शो कुंडली पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर ये सर्च करेगा, थोड़ा वेट कर लेना। ऐसा ना हो कि आप जो है कुछ समझो ना। तो आप जो है जैसे ही शो कुंडली करोगे तो थोड़ी देर जो है ये सर्च सोचेगा। इसके बाद जो है आपको ये इस पेज पर ले आएगा। जैसे ही आप इस पेज पर आओ तो हॉरोस्कोप अफजल के नीचे लिखा हुआ है कुंडली या चार्ट, तो आपको जो है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो है आपका जो है जायचा या कुंडली या हॉरोस्कोप खुल जाएगा। तो अब एक सवाल ये भी था मेरे पास, लोग ये कहते थे कि भाई हमें जो है समझ नहीं आती कि किस तरह से इसकी रीड करते थे। रीडिंग में तो समझने में देर लगती है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ सिखा देता हूँ इसमें कि देखें ये अफजल का जो हॉरोस्कोप या जायचा या कुंडली निकली है इसमें 11 नंबर लिखा हुआ है। देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। तो यही असल आपका लगना है। तो ये कहीं कोई भी आपको यही खाने पे देखना, इसी खाने को देखना है। इस खाने में जो भी नंबर होगा वही आपका लगना होगा। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि 11 नंबर का हमारा स्टार कौन सा है, ये सवाल है।
तो हमें ये देखने के लिए कि ये जो 11 नंबर का जो स्टार है ये कौन सा है, इसके लिए जो है मुझे कमेंट्स आए थे। जो मैंने एक वीडियो बनाई थी हॉरोस्कोप 11, उसमें मैंने ये बताना आपको रह गया था कि ये जो स्टार होते हैं, नंबर्स होते हैं, इससे हमें कैसे पता चलेगा हमारा बुर्ज कौन सा है और स्टार कौन सा है। तो इसके लिए फिर मैंने एक इजाफा ये किया है, तो जिन्होंने हॉरोस्कोप 11 देखा है मेरा वीडियो का पार्ट, तो वो अगर चाहें तो यहाँ से ये उनके काम आएगा ये हिस्सा भी। तो इसमें इसको मैंने तकरीबन ज़्यादा मुकम्मल कर दिया है, तो वो यहाँ से देख सकते हैं। तो हॉरोस्कोप 11 वाले के लिए भी ये वीडियो बहुत अहम है, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि बुर्ज के अंदर 11 नंबर लिखा हुआ था, तो हमें ये मालूम करना है कि 11 नंबर का जो है हमारा स्टार कौन सा है। तो 11 नंबर का जो हमारा स्टार है, देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, वो सैटर्न है, यानी ज़ोहल है। और ज़ोहल को जो है इसका एक निशान होता है हर स्टार का, तो इसका ये स्टार भी इसमें बता दिया है। और साथ साथ जो है इसका जो आंसर भी बताया है कि आंसर जो है इसका बादी यानी एयर है, इंग्लिश में इसको एयर कहते हैं, और आंसर को इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में एयर लिखा हुआ है, वैसे उर्दू में इसको बादी कहते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से बुर्जों का भी सिंबल बने हुए थे कि मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। और ये बुर्ज जो है इसका सैटर्न का, वो एक्वेरियस है, यानी 11वां जो बुर्ज है वो एक्वेरियस है। और इसका जो स्टार है वो सैटर्न है, यानी हमने जो निकाला इस तरीके से। अगर आपका जो है जायचा निकलता है और इसमें नंबर लिखा हुआ है, तो हम नंबर को यहाँ से मैच कर लें। अगर किसी का 2 नंबर निकलता है, इसका मतलब देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, टाउरस होगा, 3 निकलेगा तो जेमिनी होगा। तो ये सब बुर्ज है, टाउरस, जेमिनी, कैंसर, लियो वगैरह, ठीक है। और इनके जो स्टार है वो सामने मैंने प्लैनेट्स के नीचे लिखे हुए हैं, तो उनमें से जो भी अगर बुर्ज होगा तो उसका स्टार वही होगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये एराइज है, तो इसका जो स्टार होगा वो मार्स होगा। अगर किसी का बुर्ज टाउरस है तो इसका जो प्लैनेट होगा वेनस, यानी इसका स्टार या सितारा होगा वो वेनस होगा। इस तरह से हम स्टार भी निकाल सकते हैं और बुर्ज भी निकाल सकते हैं। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में बड़ा बहनों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों से करें। सब्सक्राइब करने से ये होता है हमारा जो चैनल होता है वो ग्रो करता है। और सब्सक्राइब करने से एक फ़ायदा ये भी है कि मेरी कोई भी वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो फ़ौरन आपको मिल जाया करेगी। तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।